मैम, इतना बड़ा जो ये अवसर रहा, इतना बड़ा क्षण रहा है, हिस्ट्री इज बीइंग री रिटन बाय द बीजेपी गवर्नमेंट टुडे मैम। आई कैन ओनली से ये सौभाग्य हम सबको प्राप्त हुआ, तो इसको मैं प्रभु राम की अनुकंपा ही कहूंगी कि ये सौभाग्य प्राप्त हुआ और राम राज्य की जो कल्पना है, जो परिकल्पना है, उस और हम बढ़ चले और आज भगवान राम के न केवल दर्शन प्राप्त हो बल्कि उनकी जो जीवन है उस जीवन से सबको शिक्षा भी मिले और भगवान राम के दिखाए हुए जो सुपथ है उस पर हम चलकर देश को आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने में भी कामयाब हो। हर व्यक्ति, हर जन जन के मन में और रोम रोम में राम बसते हैं और वो राम जब मन में बसते हैं, रोम रोम में बसते हैं, सीता हृदय में बसती हैं, वही विचारों को आगे लेकर, और मैं प्रधानमंत्री जी को तो खास तौर पर आज आभार व्यक्त करना चाहती हूँ 140 देशवासियों की तरफ से कि भगवान राम ने ही आपको चुनकर आज ये कार्य करवाया है। तो आप बहुत कर्म योगी हैं, भाग्यशाली हैं और हम भाग्यशाली हैं कि आज वो दृश्य हम सबको देखने को मिला और उसमें सम्मिलित होने का मौका मिला। मैम, साथ ही साथ कभी ऐसा क्षण हुआ नहीं जब वीएचपी, आरएसएस या बीजेपी ने राम मंदिर का सपना देखना बंद किया हो। अब कहा जा रहा है कि 500 वर्ष बाद रामलला विराजमान हुए हैं अयोध्या में, उनकी जन्मभूमि में, लेकिन ऑपोजिशन ने अब इसको अपना मुद्दा बना लिया है। आम आदमी पार्टी दिल्ली में सूरज कांड के पाठ कर रही है, आज वो भी राम का नाम लिए आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि कुछ लोग भगवान राम का नाम इसलिए लेते हैं कि वो भगवान राम के नाम से तपस्या करते हैं और उसी रट को अपना जीवन बना लेते हैं। तो लाखों लोगों का बलिदान, लाखों लोगों के प्राणों की आहुति इस मंदिर को बनाने में गई है और अंग्रेजी में कहूँ तो 500,000 पीपल, जो छोटा संख्या नहीं है। और 550 साल का ये जो धर्म युद्ध है, ये आरएसएस बीजेपी के पैदा होने से पहले का धर्म युद्ध है, लेकिन ये आरएसएस और बीजेपी ने अभी जो कुछ आज़ादी के बाद का समय है उसमें कार्य किया है और ये लड़ाई उससे पहले की है। तो देश को आज़ादी मिली लेकिन भगवान राम को फिर भी आज़ादी नहीं मिली, इस धर्म में धर्म परायण वालों को आज़ादी फिर भी नहीं मिली। तो ये जो शासन तंत्र रहे उसके ऊपर भी एक टिप्पणी है और उसी तरीके का शासन तंत्र आपको दिल्ली में आज देखने को मिल रहा है कि ये वो लोग हैं जो कहते थे कि मेरी नानी, जो मस्जिद टूटेगी उस पर अगर मंदिर बनेगा उस पर मेरी नानी कभी पूजा नहीं करेगी। आज इनको पता है कि देश राम में हो गया है तो उस तरफ चल पड़े हैं, राम सुंदरकांड के पाठ हो रहे हैं। लेकिन राम जो है ना, वो शबरी के बेर खाने वालों में है, वो राज सिंहासन छोड़ने वालों में है। तो ये बताता है कि भगवान राम भावना देखते हैं व्यक्ति की, किसने कितना चढ़ाया वो नहीं देखते। तो आप भले सुंदरकांड के पाठ कर लो, लेकिन जो भ्रष्टाचार किया है ना आपने और राम भक्तों के प्रति जो दुस्साहस आपने किया है, वो आसानी से पाप मुक्त आप नहीं होगे, क्योंकि वो आपका एक एक पाप दिल्ली को याद है और देश को भी याद है। और सबसे बड़ी बात है, गिरगिट की तरह आप रंग जरूर बदल सकते हैं, लेकिन आप गिरगिट हैं, ये सबको पहचान हो चुकी है। आखिरी सवाल, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्राण प्रतिष्ठा की है और अमित शाह भी यहाँ पर थे, पूरा कार्यक्रम आप साथ में बैठी थी, उनके कई विपक्षी पार्टियों ने उनकी जाति पर टिप्पणी की है कि प्रधानमंत्री कैसे प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं, इसको लेकर क्या भाव आता है आपके मन में? मैं कहूंगी वो भगवान राम के जीवन से कुछ शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि भगवान राम तो जीवन भर, अंग्रेजी भाषा में कहूँ तो इंक्लूजन के लिए काम करते रहे। जब वो, मतलब इस देश में ही क्या दुनिया का इतिहास है कि भाई ने भाई की हत्या की राजपाट प्राप्त करने के लिए, बेटे ने अपने पिता की हत्या की राजपाट प्राप्त करने के लिए। यहाँ पर भाई ने खड़ाऊ रखकर शासन चलाया और दूसरे भाई ने माता पिता की आज्ञा समझकर सब कुछ त्याग दिया।
तो ये देश की जो परंपराएं हैं ना, जो आदर्श हैं, वो कहीं ऊंचे हैं और वो चरित्रवान लोगों के ही समझ के हैं। पर जो कुरीतियां समाज में आ गई हैं, मनों में जो शंकाएं पैदा हो गई हैं, जो कुंठाएं पैदा हो गई हैं, जो अपने पथ से विचलित हो चुके हैं, मैं यही कहूंगी कि हनुमान जी का राम का नाम का जाप करो तो शायद सुबुद्धि भी आ जाए, और वो सद्बुद्धि आने से आप भी सुपथ पर चलने लगेंगे। लेकिन पाप मुक्त होने के लिए तो पापों का नाश होना जरूरी है। मीनाक्षी लेखी हमारे साथ बात करते हुए बता रही हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्राण प्रतिष्ठा की है, और प्राण प्रतिष्ठा में कई सवाल भी उठाए गए, लेकिन अमित शाह जी के साथ मीनाक्षी लेखी और तमाम बीजेपी के नेता जो अयोध्या नहीं गए थे, वो भी हर शहर, हर गली, हर गांव में बैठकर पूरी प्राण प्रतिष्ठा देख रहे थे। और जाहिर सी बात है, जो टिप्पणियां इसको लेकर हो रही है उसके विरोध में भी मीनाक्षी लेखी ने हमसे बातचीत की है। अंकित सिंह के साथ नई दिल्ली से मिलन शर्मा, आज तक।